students. Hello students. Today I'm going to teach you about the anarchism. It is one of the lesson of political science. BA पार्ट 1 का ये जो है पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर है बच्चों, जिसका नाम है अराजकतावाद या इसको कहते हैं एनार्किज्म। ये एनार्किज्म है क्या? एनार्किज्म वर्ड की जो है कहाँ से शुरू हुआ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है और इसके जो है मुख्य लक्षण क्या है, आज हम इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स बताऊंगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ एनार्किज्म अराजकतावाद। एनार्किज्म है क्या, इसके बारे में पहले ये कहाँ से लिया गया है। एक्चुअली ये जो है ग्रीक शब्द से जो है इसका सेंस जो है ग्रीक शब्द से एनार्किया से लिया गया है। एनार्किया का शाब्दिक अर्थ होता है अब्सेंस ऑफ रूल्स। एनार्किया मीन्स होता है अब्सेंस ऑफ रूल, अर्थात जो है शासन का अभाव। शासन का अभाव एनार्किया का शाब्दिक अर्थ होता है। एनार्किया जो है ग्रीक शब्द है, उसी एनार्किया से हम लोग एनार्किज्म शब्द की उत्पत्ति हुई। एनार्किज्म को हिंदी में हम लोग जो है अराजकतावाद कहते हैं। देखिए अराजकतावाद है क्या। हमारे बहुत सारे विचारक हैं, बहुत सारी विचारधाराएं इसके ऊपर है। जैसे हमारे मनुस्मृति में भी मनु ने भी जो है इसके ऊपर उन्होंने जो है लिखा है। यह जो है राज्य से जो है यह एक दैविक संस्था है और यह किसी के जो है कोई भी इस राज्य के अधीन नहीं है। सब स्वतंत्र हैं और सबको अपनी स्वतंत्रता है अपने जो है कार्य करने के लिए। मनु ही नहीं बल्कि बहुत सारे हमारे थिंकर्स हैं, जिसमें जो है हमारे थिंकर्स हैं जिन्होंने अपना जो है दिया है कि एनार्किज्म है क्या और इसका मतलब कि सेंस क्या है। उन्होंने लिखा है कि एनार्की इज नॉट अब्सेंस ऑफ ऑर्डर, it is the absence of power. It is the absence of power. Government means compulsion, exclusion, destruction and separation. जबकि कह रहा है कि while anarchy is a freedom, union and love. देखिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। मैंने यह कहा कि एनार्किज्म क्या है, इसके बारे में जानिए। तो एनार्की इज नॉट द अब्सेंस ऑफ ऑर्डर, इट इज द अब्सेंस ऑफ पावर। यह ऑर्डर का अब्सेंस नहीं है, यह पावर का अब्सेंस है। फिर कह रहा है कि गवर्नमेंट मीन्स कंपल्सन, एक्सक्लूजन, डिस्ट्रक्शन, सेपरेशन, व्हाइल एनार्क इज फ्रीडम, यूनियन एंड लव। एनार्क का मतलब होता है स्वतंत्रता हो, राज्य के अधीन नहीं, हम किसी राज्य के। इसमें तीन चीज से इनका एनार्किज्म में जो है अराजकतावाद में हमारा तीन चीज से इनका मुख्य जो है ये है, ये तीन चीज को बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं। जिसमें तीन चीज क्या है, इसमें तीन सबसे बड़ा चीज है कि यह जो है धर्म, राज्य, इसके जो है बिल्कुल ये जो है विपरीत है। न तो कोई इसमें धर्म है, वर्ग संघर्ष है, न इसमें किसी राज्य की उत्पत्ति का ये है, और न तो किसी के अधीनस्थ शासन करने का जो है किसी को अधिकार दिया जाता है। इसका कहनाम है कि सभी स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रूप से इस प्रकृति की गोद में है। सबको अपने जो है अपने आप पर शासन करने का अधिकार है। रूल ओवर अपने आप पर, ऑन सेल्फ, अपने आप पर जो है शासन करना, किसी राज्य के अधीन शासन करना, इसमें अनार्किज्म में बिल्कुल जो है गलत ठहराया गया। तो जैसे मैंने लिखा है कि अभाव से नहीं, अराजकता का अर्थ शांति और व्यवस्था के अभाव से नहीं अपितु शक्ति के अभाव से है। शासन का आशय है विवशता, पृथकता, विभ्रम तथा भिन्नता, जबकि अराजकतावाद का अर्थ है स्वतंत्रता, एकता और प्रेम।
अराजकतावाद स्वतंत्रता, एकता और प्रेम पर बल दे रहा है, जबकि अराजकतावाद का अर्थ जो है शांति और व्यवस्था के अभाव से नहीं है, बल्कि जो है यह अपनी शक्ति के अभाव से है। शासन का आशय है व्यवस्था, पृथकता, विभ्रम तथा भिन्नता, जबकि अराजकतावाद का अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता, एकता और प्रेम। सभी प्रकार के राजनीतिक और सामाजिक बल का प्रयोग को अस्वीकार करता है हमारा जो है अराजकतावाद, और राज्य को एक ऐसे दुर्गुण मानता है, राज्य को एक दुर्गुण मानता है, राज्य की वो श्रेणी में नहीं देता है। कहता है कि संप्रभु राज्य है, राज्य के शासक वर्ग हमारे ऊपर शासन करेंगे। अगर कोई अपराधी को अपराध के सजा देना है तो जेलों में रह करके वो अपने को छुड़ा लेता है और उसकी सजा माफ हो जाती है। यह राज्य जो है एक बिल्कुल गलत चीज है, जबकि राज्य को संप्रभु का अधिकार है, एक सॉवरेनिटी है, उसको फुल राइट मिलता है कि अपराधी को सजा दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए जो है राज्य को वो जो है गलत ठहराता है अराजकतावाद। कहता है कि अगर जिसके पास सॉवरेनिटी है, जहाँ संप्रभु है, वहाँ पर फुल वीटो पावर है, राइट है कि अपराधी को जो है अपराध के लिए दंडित करना चाहिए, जबकि ऐसा राज्य में नहीं होता है। इसलिए राज्य जो है एक गलत है, ये गलत ठहराते हुए अराजकतावाद का जो है ये दर्शन है। तो यहाँ अराजकतावाद का दर्शन यह है कि सभी प्रकार के राजनीतिक सामाजिक बल का प्रयोग को स्वीकार करता है और राज्य को एक ऐसे दुर्गुण मानता है जो समाज में सभी प्रकार के सर्वथा अनावश्यक, अवांछनीय तथा अत्याचारितापूर्ण है। लेकिन यह ध्यान रखें कि अराजकतावाद का अर्थ व्यवस्था का अभाव नहीं, बल्कि शक्ति या दबाव के अभाव से है। अनिवार्यता के अभाव इसका आवश्यक तथ्य है। इसके दो रूप होते हैं, एनार्किज्म के दो रूप होते हैं। एनार्किज्म के दो मतलब कि इसके जो है लक्षण होते हैं, दो रूप होते हैं हमारे अराजकतावाद का। एक होता है व्यक्तिवादी और दूसरा होता है आपका जो है साम्यवादी। तो व्यक्तिवादी क्या है और साम्यवादी क्या है, ये दोनों जो है राज्य के लिए जो है राज्य को गलत ठहराते हैं, चाहे व्यक्तिवादी हो या जो है चाहे साम्यवादी हो। तो व्यक्तिवादी या साम्यवादी के ऊपर जो है दोनों जो है राज्य को जो है गलत ठहराते हैं। व्यक्तिवादी और साम्यवादी राज्य को समाप्ति के पक्षधर हैं, लेकिन व्यक्तिवादी निजी संपत्ति को बनाए रखते हैं। यद्यपि अराजकतावाद प्रोधा साम्यवादी ये दोनों राज्यों की संपत्ति के पक्षधर है। साम्यवादी ये दोनों राज्य की समाप्ति के पक्षधर हैं। ये दोनों जो है राज्य को समाप्त करने के ही बारे में सोचते हैं, चाहे वो आपका जो है व्यक्तिवादी हो या जो है साम्यवादी हो। दोनों का विचारधारा एक जैसा है कि राज्य की जो है कोई मान्यता नहीं है, राज्य का कोई महत्व नहीं है, राज्य की शासन व्यवस्था का कोई आधार नहीं है, यह गलत है। जबकि जो है अगर देखा जाए तो इनके लक्षण जो है विचित्र है। पहले तो जो है ये देखें कि इसमें अन्य जो है अराजकतावाद के जो है हमारे डिफाइन करने वाले हमारे जो थिंकर हैं, उसमें प्रोधा है, बाकुनीन है, कोपाटकीन है, ये सब हमारे जो है इसके विचारक हैं। इन लोगों के जो है यही इन सब विचारकों का देन है, ये हमारा अराजकतावाद। तो जैसे अराजकतावाद का जो है प्रमुख लक्षण क्या है, तो पहला है राज्य का पूर्ण विरोध। इसमें जो है अराजकतावाद में एक राज्य को जो है स्थान नहीं दिया जाता है। राज्य की जो है उत्पत्ति के आधार पर जो है अराजकतावाद इसको गलत ठहराता है, कहता है राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है एक जो है विकास के लिए, एक मानव के लिए, क्योंकि राज्य जो है गलत तरीके से जो है शासन व्यवस्था करती है, शासक होते हैं और इस तरह के राज्य की जो है वह बिल्कुल जो है पक्ष में नहीं है। इसमें कहते हैं कि राज्य में पूंजीवाद का बढ़ावा मिलता है और शासक वर्ग जो है गलत तरीके से जो है मजदूरों के ऊपर, श्रमिकों के ऊपर जो है शासन करते हैं
और अपराधियों को जो है स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं। दूसरा है राज्य का पूर्ण विरोध करते हैं। दूसरा है अस्वाभाविकता के आधार पर। एक ये है कि इनकी एक डिजायर नहीं, जैसे कि राज्य के अंदर जो है जो भी शासक वर्ग होते हैं उनका एक डिजायर होता है, जो भी अपराधी होते हैं उनको जो है जेल में रखते हैं, अपराध करने के दंड देने के बजाय उन्हें कुछ दिनों के बाद जो है कुछ वर्षों बाद उनको अपराध से मुक्त कर दिया जाता है, अपराधी जो है स्वतंत्र होकर निकल आता है। जबकि उसकी जो है वकालतनामा करने के बावजूद भी वह जो है अपराधी का जो है अपराध साबित नहीं हो पाता है, और इस तरह से राज्य के अंदर जो है शासन व्यवस्था गलत होता है। इसलिए जो है यहाँ अराजकतावाद में जो है इसको जो है अस्वाभाविकता के आधार पर गलत ठहराया गया। तीसरा है ऐतिहासिकता के आधार पर। अगर ऐतिहासिकता के आधार पर देखा जाए तो मनु और कौटिल्य जो भी बड़े जो हमारे थिंकर्स थे, जो हमारे प्राचीन थिंकर्स हैं, ऐतिहासिक रूप से वो लोग भी कहते हैं कि राज्य जो है अनवरत है, ये सृष्टि अनवरत है, और इस सृष्टि अनवरत है तो मनुष्य जो है स्वतंत्र रूप से पैदा होता है। प्रकृति अगर स्वतंत्र है तो प्रकृति में उत्पन्न सभी लोग भी स्वतंत्र होना चाहिए। सबको यह राइट बनता है कि एक अपना विकास का मार्ग ढूंढे और खुद पर शासन करे, न कि किसी के द्वारा शासित हो। अगर वह किसी संस्था के द्वारा शासित होता है तो इस तरह के जो है सो संस्था है, जैसे राज्य ऐसी एक संस्था है जिसको वो गलत ठहराया जाता है, ठहराते हैं। ये हमारे अराजकतावाद। ओके, अब चलते हैं। हमारा दूसरा चीज है कि उपयोगिता के आधार पर इसका जो सही ढंग से इसका उपयोग, एक राज्य का उपयोग, एक शासक वर्ग का उपयोग, एक शासन व्यवस्था का उपयोग, कानून और विधि का उपयोग सही तरीके से न होने के कारण हमारा जो है यह जो है अराजकतावाद का कहना है कि यह जो है एक दिखावे का है, जो कि सच्चाई से परे है। इसलिए जो है यह जो है उपयोगिता के आधार पर भी यह उचित नहीं ठहराता है। आर्थिक आधार पर यहाँ जो है कैपिटलिस्ट जितने भी पूंजीवादी हैं सभी श्रमिक के ऊपर जो शासन करते हैं, उनके द्वारा जो है शासन व्यवस्था अपने जो है पूंजी को जो है बढ़ाते हैं, ग्रोथ बनाते हैं, उनको कुछ न दे करके अपना कैपिटल बनाते हैं, उनके ऊपर शासन करते हैं। तो इस तरह से जो है यह जो है एक जो मार्क्स का सिद्धांत है कि जो बंधुआ मजदूर हैं या अन्य जो श्रमिक वर्ग है उसके ऊपर शासन करना जो है पूंजीपतियों का जो है एक आदत सा है। वह जो है अपना जो है शासन करके और श्रमिकों से जो है मेहनत करवा करके और अपना जो है अर्थव्यवस्था को, अपने मनी को, ग्रोथ को बनाते हैं और उन पर ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह से एक तरह से ये कम्युनिज्म विचारधारा भी है, एक कम्युनिज्म विचार को भी जो है वो दर्शन को जो है दर्शाता है। तो आर्थिक आधार पर अब देखिए कि अराजकतावादी समाज का संगठन ये कैसे हुआ। साम्यवादी विचारधारा का विश्वास है कि सर्वहारा क्रांति के बाद सर्वहारा वर्ग जो था, वर्ग की तानाशाही स्थापित होगी और इसके स्थापना के बाद राज्य विलीन हो जाएगा। राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। जहां साम्यवादी दर्शन समाप्त होता है वहीं से अराजकतावाद प्रारंभ होता है। ये हमारे अराजकतावादी सिद्धांत का नियम। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि साम्यवाद में विश्वास रखने वाले अराजकतावादी निजी संपत्ति की व्यवस्था को खत्म करने में है। राज्य, व्यक्तिगत संपत्ति, धर्म, ये तीनों के ये खिलाफ हैं। पहले कहते हैं कि राज्य जो है एक ऐसी संस्था है जिसमें जो है न्याय नहीं होता है। राज्य एक ऐसी संस्था है जिसके अधीन जो है शासक वर्ग के द्वारा सही न्याय नहीं होता है, इसलिए राज्य गलत है। दूसरा चीज है कि राज्य पहला धर्म, राज्य, व्यक्तिगत संपत्ति, धर्म, इन तीनों के खिलाफ है। तो व्यक्तिगत संपत्ति और धर्म, ये सब राज्य, व्यक्तिगत संपत्ति और धर्म, ये तीनों के खिलाफ हमारे एनार्किज्म है।
क्या कहता है कि राज्य जो है हमारे अनियमितता को जो है जन्म देता है, नियम से हट करके है। व्यक्तिगत संपत्ति जो है, अगर हम कहते हैं कि ये मेरा है, तो ये नहीं, ये पूरे राज्य के पूरे मानव वर्ग के लिए है। सब लोग इसको अपने अधिकार के अंदर रख सकते हैं और उसका सही यूटिलाइज करें और उसका विकास करें। तो दूसरा चीज़ है कि कोई पर्टिकुलर जो है किसी का पूंजी की जरूरत नहीं होना चाहिए व्यक्तिगत संपत्ति। और धर्म एक मानव धर्म होना चाहिए, किसी अन्य धर्मों की जरूरत नहीं है। इस तरह से इन तीनों का जो है इम्पोर्टेंस जो है हमारे एनार्किज्म में, ये तीनों को जो है गलत ठहराते हुए एनार्किज्म कहता है कि ये तीनों गलत है एक हमारे जो है एक शासन व्यवस्था के लिए। तो एनार्किज्म एक तरह से देखा जाए तो जो हमारे अराजकतावाद है वह एक शासन एक ऐसा मतलब कि हमारे समाज का एक ऐसा जो है क्लू है, एक ऐसा सिद्धांत है जिसके सिद्धांत पर एक अच्छे समाज में मानवों को जीने का हक दिलाने के लिए हमारे अराजकतावाद में जो है हमारे जो थिंकर्स हैं, जो राजनीतिक थिंकर्स हैं, जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, लोगों ने अपना अपना जो विचार को प्रकट किए हैं। तो इस तरह से हमारे अराजकतावाद की ये मुख्य कैसे उत्पत्ति हुआ, इसके मुख्य लक्षण क्या है, और ये आप लोगों को मैं फिर से एक बार मैं उस लक्षण को मैं बता दूं। कि पहला है कि यह मैंने कहा कि दो अराजकतावाद के दो पार्ट हैं, एक व्यक्तिवादी है, एक साम्यवादी। ये दोनों ही राज्य की समाप्ति के पक्षधर हैं, दोनों चाहते हैं कि राज्य की समाप्ति हो। लेकिन व्यक्तिवादी जो हैं निजी संपत्ति के बनाए रखते हैं, निजी संपत्ति जो है उसको बनाए रखते हैं। यद्यपि अराजकतावाद के जो थिंकर्स है उसमें प्रोदा है, बाकुनिन है, कोपार्टिकीन है, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे विचारक हैं। तो इसके मुख्य लक्षण क्या है कि राज्य का पूर्ण विरोध पहला है, दूसरा है कि अस्वाभाविकता के आधार पर, तीसरा ऐतिहासिकता के आधार पर, और ऐसा चौथा हमारा उपयोगिता के आधार पर, आर्थिक आधार पर। ये हमारे जो है इन आधारों पर इसका मुख्य लक्षण यही है देखने से। अब जो है हमारा जो है अराजकतावादी समाज का संगठन कैसे होता है, तो हम तो बताएं कि अराजकतावादी समाज का संगठन जो है साम्यवादी विचारधारा का विश्वास है कि सर्वहारा क्रांति के बाद सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित होगी और इसकी स्थापना के बाद राज्य विलीन हो जाएगा। राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। जहाँ साम्यवादी दर्शन समाप्त होता है वहीं से अराजकतावाद प्रारंभ होता है। इस तरह की सिद्धांत जो है हमारे अराजकतावाद में दिया गया है। तो ये हमारा अराजकतावाद हुआ। अराजकतावाद का जो है ये चैप्टर जो है आई थिंक दैट यू विल try and to learn at your home। and next हम आपको आदर्शवादी सिद्धांत बताएंगे। आइडियलिज्म क्या है, आइडियलिज्म क्या है, अगला चैप्टर मेरा आइडियलिज्म होगा। ओके, धन्यवाद।